बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है चटपटी सी स्पैगेटी, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया और एक पैकेट लिया है स्पैगेटी का। तो इसको जल्दी से बना लिया था और इसको तकरीबन बनाने में मुझे तो बस 10 से 12 मिनट लगे थे। बहुत ही टेस्टी थे, बच्चों की फरमाइश पे बनाई थी। सर्दियों का मौसम है, मज़े मज़े की चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो ये देखें कितनी शानदार और लुक वाइज कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और इसी तरह से ये है 300 ग्राम चिकन। चिकन को आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर ली है। आप चाहें तो कोई से भी ब्रेस्ट के पीस या थाई के पीस कोई भी से भी ले सकते हैं। इसके लिए चिकन की कोई वो नहीं है कि आप इसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला चिकन लें, लेकिन इसके पीसेस बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे कटे हुए हों तो ये जल्दी से पक जाते हैं और आसानी से ये कुक हो जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। तो अच्छी तरह से इसको घी में भून लेंगे। घी में जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तब हमने इसमें मज़ीद जो चीज़ें डालनी हैं वो डाल देंगे, क्योंकि इसको गलाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। ये देखें इतना गोल्डन सा इसका कलर आया, तब तक हमने इसको पकाया। और इसके बाद मैंने एक इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच, और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए आधे मिनट के लिए हमने पका लिया, ताकि लहसुन अदरक जो है जलें भी ना और अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और चिकन के साथ ये भून भी जाए। तो अगर आप चाहते तो इसको साथ ही में चिकन के डाल सकते थे जब कच्चा चिकन डाला था, लेकिन मैंने इसको बाद में डाला है। और इसके बाद ही जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप इसको पानी डाल के थोड़ी मज़ीद पका लें ताकि चिकन कुक हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो थोड़े से जो है कवर लगा देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, और यहाँ तक कि हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। और इसकी जो स्पैगेटी हमने ली है, एक पैकेट लिए है, वो हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मेरे जो स्पैगेटी के नूडल्स हैं ना, ये थोड़े से पतले थे और जब बॉयल किया ना तो ये थोड़े से चिपचिपे हो गए थे। तो अगर आप आपके पास इसी तरह के होना तो आप इसको ये ज़हन में रखें कि आपने इसको थोड़ा टाइम बॉयल करना है। जब आप इसको थोड़े टाइम के लिए बॉयल करेंगे ना तो ये स्पैगेटी आपकी बिल्कुल ठीक तरह से बॉयल होगी। और इसको आपने तकरीबन 3 से 2.5 मिनट बॉयल करना है। अगर आपकी स्पैगेटी के जो नूडल्स हैं वो पतले पतले हैं, अगर मोटे हैं तो आप उसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो इसी तरह से आप देखें बॉयल होना स्टार्ट हो चुके हैं और तकरीबन इसे 1 मिनट हुआ है अभी तक। और मज़ीद 2 मिनट बॉयल करने के बाद हमने इसको इस तमाम जो हमने चीज़ें चिकन में ऐड कर देंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलें जी, चिकन जो है अच्छे से गल चुका है और पानी खुश्क हो चुका है जो हमने इसमें ऐड किया था। अब आते हैं मसालों की तरफ। 1 चम्मच मसाला डाला है, नमक जिसमें डाला है सबसे पहले, और ये है काली मिर्चें। 1 चम्मच जो है हमने काली मिर्चों का डाल दिया है, पिसा हुआ फ्रेश पीस के हमने डाली हैं। आपके पास रखी हुई हों वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही ये है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इसलिए डाली हैं क्योंकि हमने इसमें बाकी के मसाले लाल मिर्चें नहीं डालनी, तो इसलिए इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। स्पाइसी बच्चे खाते हैं अक्सर, तो मैंने इसमें डाल दिया। ये है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, जो कि मेरे घर पे मौजूद है। अगर आपके पास हॉट सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सोया सॉस इसमें डाल दिए है, मेरे पास पतले वाला था, अगर आपके पास गाढ़े वाला है आप वो डाल सकते हैं। सिरका डाल दिया 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का रखेंगे जब तक कि हमने इसमें थोड़ा सा इसको पकने देना है, और फ़ौरन से अगर इसकी फ्लेम को हाई कर देते हैं ना तो ये थोड़े से जलने लग जाते हैं। अब बारी आती है सब्ज़ियों की। सब्ज़ियों में मैंने भी जूलियन कट की हुई शिमला मिर्चें डाली हैं, और इसके साथ ही मैंने डाली हैं इसमें गाजरें। गाजरें डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी, और कैबेज इसमें डाल देंगे, वो भी 1 कप के बराबर है, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सब्जियों को हमने इतना पकाना है कि इनका क्रंच जो है ख़त्म बिल्कुल भी ना हो और अच्छी तरह से ये कुक हो। और ये देखें इसमें 2 टेबल स्पून मैंने टमाटो चिली गार्लिक टमाटो केचप डाल दिए है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आते हैं ये चीज़ें। चाइनीज़ है ना, तो इसी तरह से फ्लेवर भी वही ही होता है, तो बच्चे शौक से खाते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको कुक कर लेना है। हल्की आंच पे किया था तो 3 से 4 मिनट लग गए थे, लेकिन इनका क्रंच बिल्कुल सही था। आप देख सकते हैं लुक, आप इसकी देखें कि कितनी इसकी अच्छी सी लुक आ रही है। और इसके बाद मैंने निकाल लिए थे नूडल्स। नूडल्स हमारे बॉयल
वाले थे और बॉयल तकरीबन हो चुके थे। और इनका थोड़ा सा मैंने पानी ड्रेन करना था, उसके बाद हमने इसमें डाल देना है। कोशिश कीजिएगा जो नूडल्स हैं वो गर्मा गर्म ही इसमें डालें। जब आप इसे पानी से निकालें तो फ़ौरन से आप इसमें ऐड कर दें। अगर ठंडे डालेंगे ना तो वो एक साथ ही इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपसे कवर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये देखें नूडल्स हमने इसमें ऐड कर दिए और थोड़े से ओवर कुक हो चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से हैं। नेक्स्ट टाइम आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इनको ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना जो है थोड़ा सा ये मैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और इसके बाद डिश आउट किया। फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं और फ़ाइनल लुक जो है आप मिस मत कीजिएगा, वही सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि सब लोग शौक़ से देखते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इसी तरह से हल्के से हमने इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले से कुक थी और साथ ही फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद जो है हमने इसको निकाला एक प्लेट में और डिश आउट किया, ताकि बच्चे खाएं, इंजॉय करें। बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्पैगेटी रेडी हो और हम खा लें। तो ये देखें कितनी शानदार सी स्पैगेटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो चलें जी इसको डिश आउट करते हैं और इंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम है, बहुत ही चटपटी सी खाने को चीज़ें दिल करता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो एक प्लेट में हमने इसको निकालना है। आपने जहाँ जिस प्लेट में या जिस बर्तन में सर्व करना हो उसमें आप तमाम ये नूडल्स डाल के आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी यूज़फुल सी वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर की हुई हैं। तो साथ ही में आप देखें चिकन के पीसेस बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही शानदार सी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म इसे खाएं और इसको एंजॉय करें। तो साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।